दैट्स माइक, जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपका जनता जर्नलिस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो देश भर के मुस्लिम समुदाय में चिंता और सवाल दोनों पैदा कर रहा है। वक्फ संपत्तियों को सरकार के नए उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश। सरकार कहती है ये कदम पारदर्शिता और सुधार के लिए है, लेकिन कई मुस्लिम संगठन कहते हैं ये धार्मिक संपत्तियों पर सीधा हस्तक्षेप है और इससे सदियों पुरानी वक्फ संपत्तियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। आज हम आपको बताएंगे ये योजना क्या है, मुसलमानों की चिंताएं क्या हैं, पोर्टल की तकनीकी समस्याएं क्या हैं और आगे रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर उम्मीद पोर्टल है क्या? केंद्र सरकार ने 2025 में उम्मीद नाम का एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। इसके तहत देश की सभी वक्फ संपत्तियों, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, दरगाह, दुकानें, जमीनें, इन सब का पूरा विवरण इस पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया। सरकार का कहना है कि वक्फ में वर्षों से भ्रष्टाचार, बेनियमी, गलत पट्टे, अवैध कब्जे जैसी समस्याएं रही हैं। एक केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड बनाए जाने से पारदर्शिता बढ़ेगी, संपत्तियों की सुरक्षा होगी और समुदाय को आर्थिक फायदा मिलेगा। हर संपत्ति को एक यूनिक आईडी भी दी जानी है ताकि उसकी पहचान स्थायी रूप से दर्ज रहे। अब मुस्लिम समुदाय की बड़ी चिंता यह है कि दस्तावेज कहां से आएंगे। सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू होती है। कई वक्फ संपत्तियों के पास आज भी लिखित दस्तावेज मौजूद ही नहीं है। भारत की बहुत सी वक्फ संपत्तियां सदियों पुरानी हैं। कई मस्जिदें, कब्रिस्तान, जमीनें ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूजर यानी परंपरा और लंबे इस्तेमाल से वक्फ मानी गई। इनके पास कोई टाइटल डीड नहीं है, कोई सर्वे नंबर नहीं है, कोई नक्शा नहीं है। ऐसी संपत्तियों को सरकार के नए नियमों के हिसाब से प्रमाणित करना मुश्किल है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दस्तावेज नहीं मिले तो इन संपत्तियों का वक्फ दर्जा ही खतरे में पड़ सकता है। यही वजह है कि मुस्लिम संगठनों में बड़ी चिंता है। एक बात और, 6 महीने की समय सीमा, क्या यह व्यावहारिक है? सरकार ने कहा है कि सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना होगा, लेकिन वक्फ बोर्डों, मुतवल्लियों और संगठनों का कहना है कि देश भर में लाखों संपत्तियां हैं। उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करना, डिजिटाइज करना और पोर्टल पर अपलोड करना इतने कम समय में संभव ही नहीं है। AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो यहां तक कहा कि यह समय सीमा अवास्तविक और अनुचित है, इसलिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई राज्यों, खासतौर पर महाराष्ट्र में पोर्टल लगातार क्रैश हो रहा है। सर्वर डाउन, फॉर्म काम नहीं करना, डेटा सेव नहीं होना, इन समस्याओं की वजह से वक्फ बोर्ड का सारा काम रुक गया। तकनीकी सपोर्ट टीमें समाधान देने में नाकाम रहीं। कुछ राज्यों में तो स्थिति यह है कि आधी संपत्तियों का भी रिकॉर्ड अपलोड नहीं हो पाया। हैदराबाद में भी पुराने निजाम युग के जमीन रिकॉर्ड्स लॉक्ड हैं और वक्फ बोर्ड उनके डिजिटाइजेशन में दीवार से टकरा रहा है। तो सवाल ये उठता है, जब पोर्टल ठीक से काम ही नहीं कर रहा तो समुदाय कैसे इतने बड़े पैमाने पर अपलोडिंग करेगा? वक्फ एक धार्मिक संस्था है और उसकी संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की ट्रस्ट प्रॉपर्टी मानी जाती हैं। कई मुस्लिम संगठनों का कहना है सरकार का यह कदम वक्फ के प्रबंधन में अत्यधिक हस्तक्षेप जैसा है। AIMPLB और अन्य संगठनों ने कोर्ट में कहा है कि वक्फ कानून में किए गए नए संशोधन पहले ही चुनौती के अधीन है। ऐसे में
पोर्टल को लागू करना अदालत की प्रक्रिया के खिलाफ हो सकता है। समुदाय की आशंका ये है कि अगर दस्तावेज अधूरे हुए या गलत डेटा अपलोड हो गया तो वक्फ की जमीनें विवादित घोषित हो सकती हैं या उनका धार्मिक स्वरूप बदल सकता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई संपत्ति दस्तावेजों के अभाव में वक्फ साबित नहीं हो पाई तो उस पर सरकारी विभाग, निजी कंपनियां या भूमाफिया दावा कर सकते हैं। पुरानी धार्मिक संपत्तियां, खासकर कब्रिस्तान और मस्जिदों की जमीनें सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। तो देश भर में वक्फ बोर्डों, मुतवल्लियों और संगठनों ने मिलकर कुछ बड़ी मांगे रखी हैं। समय सीमा कम से कम 1-2 साल बढ़ाई जाए। ये मांग कांग्रेसी नेता मोहम्मद अली शब्बीर समेत कई नेताओं ने भी उठाई। पोर्टल की तकनीकी खामियां दूर की जाएं ताकि डेटा सही तरीके से अपलोड हो सके। वक्फ बाय यूजर को आधिकारिक मान्यता दी जाए ताकि पुरानी धार्मिक जगहें दस्तावेज की कमी के कारण समाप्त नहीं हो। और वक्फ बोर्डों को मजबूत किया जाए ताकि वे खुद अपनी संपत्तियों का आधुनिक तरीके से प्रबंधन कर सकें, न कि सब कुछ केंद्र के हाथों में चला जाए। तो क्या कहती है सरकार? सरकार का कहना है कि यह कदम वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए ही है। सभी रिकॉर्ड एक जगह होने से पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे रुकेंगे, वक्फ की कमाई स्कूल, कॉलेज, शिक्षा और समाज सेवा में लगेगी और कमजोर तबकों तक संसाधन पहुंचेंगे। सरकार का तर्क है, डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से वक्फ संपत्तियां वैसे ही बहुत नुकसान झेल रही हैं। तो असली सवाल यह है कि यह सुधार है या अधिकारों का संकट? असल में यह पूरा मुद्दा एक दुविधा जैसा है। एक तरफ वक्फ प्रबंधन में सुधार की जरूरत सभी मानते हैं, पारदर्शिता जरूरी है, डिजिटल रिकॉर्ड जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सुधार इतने सख्त और जल्दबाजी में किए जाएं कि समुदाय अपनी संपत्तियों को साबित ही न कर पाए, तो ये सुधार नहीं बल्कि धार्मिक हक और पहचान का नुकसान भी बन सकता है। समुदाय का कहना है, सुधार करें, जरूर करें, लेकिन हमारी बात सुनकर करें। तो आज की जनता जर्नलिस्ट रिपोर्ट में हमने देखा, उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य चाहे सुधार हो, लेकिन जमीनी हकीकत, तकनीकी समस्याएं और दस्तावेजों की भारी कमी की वजह से मुस्लिम समुदाय में गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। सवाल बड़ा है, क्या यह कदम वक्फ को बचाएगा या उसकी पहचान को कमजोर कर देगा? इसका जवाब तभी मिलेगा जब सरकार और समुदाय मिलकर विश्वास और संवाद के साथ आगे बढ़ें। मैं हूं आपका लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। जल्द मिलेंगे एक नए मुद्दे और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.
Let's